बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है जी इराक़ के मतलब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इराक़ जाना चाहते हैं तो क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे आप, और क्या पाकिस्तान में इराक़ का ई वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इराक़ की जो वीज़ा फ़ीस ख़त्म हुई है वो भी बताऊँगा कि किस तरह से वो फ़ीस ख़त्म की गई है। तो सारी डिटेल में इंशाल्लाह ताला बात होगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप तक जो है वो बर वक्त पहुँचती रहे। चलिए ये बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो इराक़ के वीज़े के बारे में बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इराक़ के वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है। तो उसके बाद से मुझे बहुत से लोगों के ये मैसेजेस आते हैं इराक़ के वीज़े के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो उन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा फ़ीस ख़त्म की है इराक़ की एम्बेसी ने, उसके मतलब भी आपको बताऊँ, और वीज़ा के मतलब भी मज़ीद आपको मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ ये जो वीज़ा फ़ीस ख़त्म हुई है, क्योंकि बहुत से आप वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर लिखा होता है कि इराक़ का वीज़ा बिल्कुल फ्री, फ़ीस ख़त्म होगी। जी बिल्कुल, फ़ीस ज़रूर ख़त्म हुई है, वो सिर्फ़ एम्बेसी की हद तक है। मतलब एम्बेसी ने अपनी वीज़ा फ़ीस जो है वो ख़त्म की है, लेकिन आपको पता होगा कि इराक़ के वीज़ा के लिए अप्रूवल आती है इराक़ से, किसी जो इराक़ी सिटीज़न है, जो इराक़ का बंदा है, वहाँ से उससे आती है अप्रूवल, या फिर किसी कंपनी से आती है, लेकिन वो अपने चार्जेस ज़रूर लेते हैं। मतलब कि इराक़ की एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, लेकिन उसकी फ़ीस आपको जो है वो पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं या वीडियो देख के ये आपने अंदाज़ा लगाया है कि आपका इराक़ का वीज़ा बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं कि आप इराक़ का वीज़ा किस तरह से ले सकते हैं। देखिए जी, इराक़ का वीज़ा हासिल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि आप डायरेक्टली अगर चाहें, अगर कहते हैं कि जी मैं इराक़ की एम्बेसी में जाऊँ और वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन ये है कि इराक़ का वीज़ा जो वो अकेले बंदे को नहीं मिलता, और इराक़ का वीज़ा जो है वो हमेशा ग्रुप की शक्ल में मिलता है। और ग्रुप भी ऐसा नहीं कि आप 5-6 बंदे इकट्ठे हो गए, चलो ये ग्रुप की शक्ल में जाके, नहीं, आपने जाना है किसी एजेंट के पास, ठीक है, वो आपका ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर कम से कम एक औरत का होना लाज़मी है, ठीक है जी। और इसके अलावा ग्रुप में जो है बड़ी उम्र के लोग, उनका होना भी लाज़मी है। तो ये कंडीशंस जब आप पूरी करेंगे, ठीक है, 8-9 बंदों का 10 बंदों का एक ग्रुप बनाएँगे, तो फिर आप जो है वो इराक़ जा सकते हैं, इराक़ का वीज़ा आपको मिल सकता है। ट्रैवल एजेंट के पास मैंने जाने का इसलिए मशवरा दिया क्योंकि उनसे और भी बहुत से लोग राब्ता कर रहे होते हैं, जिस तरह आप राब्ता करते हैं, जी मैंने इराक़ जाना है, तो वो आपको कहता है ठीक है जी, फ़लाँ तारीख को जो हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उस दरमियान में उसके पास दूसरे लोग भी आ जाते हैं, तो वो एक ग्रुप बनाकर जो है वो वीज़ा जो है वो आपका अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया जी इराक़ का वीज़ा के बारे में, कि आप अकेले नहीं ले सकते, ग्रुप की शक्ल में ले सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर बात की जाए कि इराक़ के विज़िट वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, अभी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके बैंक स्टेटमेंट या बाकी कंट्रीज़ के लिए जो जिस तरह हम डॉक्यूमेंट्स के मुकम्मल फ़ाइल बनाते हैं, तो क्या इराक़ के लिए, इराक़ के विज़िट वीज़ा के लिए भी चाहिए होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मोस्टली इराक़ के वीज़ा के लिए आपको कोई ज़्यादा सच एज़ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस या इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, तो आपने सिर्फ़ उसको पासपोर्ट देना है, तस्वीरें देनी है और आईडी कार्ड देना है, बाकी उसका काम है। क्योंकि वो हमेशा ग्रुप की शक्ल में वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, उनके पास अप्रूवल आई होती है, ठीक है, वो ऑथराइज़ होते हैं। पाकिस्तान में हर सिटीज़ में मतलब ट्रैवल एजेंट इस तरह से हैं जो कि इराक़ जो है वो ख़ासकर वो भेजते हैं। तो आपने मतलब इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपके पास कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप किस तरह इराक़ जा सकते हैं। तो आपका सिंपल हल इसका यही है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, तो आप उसको सिर्फ़ पासपोर्ट देंगे, तस्वीर देंगे और आईडी कार्ड देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए भी हो तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो 4 से 5 लाख की चाहिए होगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा कोई मेन डॉक्यूमेंट जो है कोई कंपनी शो करें या इस तरह करें, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इराक़ का वीज़ा ईज़िली मिल जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो मैं आपको जो है वो ऑलरेडी बता दी है कि आपको ग्रुप की शक्ल में ही जो है वो वीज़ा उसका मिल सकता है, अकेले जो है वो आपको वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी ई वीज़ा के बारे में। देखिए, इराक़ की ई वीज़ा की सर्विस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ई वीज़ा मिल जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है, कुछ लोगों को मुझे सेंड भी किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस वीज़े पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? जब आपके पास तो वीज़ा है, लेकिन अब क्या है कि एयरपोर्ट वाले जो पाकिस्तान से आपको उस पे ट्रैवल नहीं करने देते। इसलिए अगर आप किसी बंदे से इराक़ का वीज़ा ऑनलाइन लेते हैं या ई वीज़ा, वो आपको कहता है कि हम आपको ई वीज़ा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं,
तो उससे फिर इस चीज़ की गारंटी ज़रूर ले लें कि जी आप हमें एयरपोर्ट से भी जो है ना वो ट्रैवल करने के लिए जो कुछ ना कुछ बताएं कि क्या तरीक़ाकार जिससे हम ट्रैवल करें। क्योंकि मुझे पिछले दिनों में तकरीबन 3 से 4 लोगों ने अपने ई-वीज़ा सेंड किया है और उन्होंने मुझे ये बताया कि साल कोई हल बताएँ, हमारे पास ये ई-वीज़ा है इराक का। अच्छा, उसमें वर्क वीज़ा भी था, ठीक है? एक बंदे का वर्क वीज़ा भी था, बल्कि 2 बंदों का वर्क वीज़ा था, ठीक है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ये है लेकिन हमें ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। तो मैंने फिर उनको यही मशवरा दिया कि भाई जहाँ से आपने ये वीज़ा लिया आप उनसे राब्ता करें, उन्हीं के पास इस चीज़ का हल होगा, क्योंकि वीज़ा उन्होंने दिया है तो फिर ज़ाहिर बात उनको पता होगा कि किस तरह से आप जो है वो उसको ट्रैवल कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं ख़ासकर इराक के वर्क वीज़ा के लिए, और वो कहते हैं कि चले हमें किसी तरीके से जो है वो विज़िट वीज़ा ही मिल जाए और वहाँ पर जाकर हम काम करना शुरू कर दें। तो भाई मेरे, अगर आप विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ़ आप विज़िट करके वापस आएँ, आप जिसके लिए भी जाना चाहते हैं, आप ज़ियारतों के लिए जाना चाहते हैं या आप वैसे राह घूमना फिरना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ अपने उसी वीज़े का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्यूरेशन के अंदर जो वापस आ जाएँ। ऐसा ना किया करें क्योंकि कि आप वहाँ पर पके-पके रह जाएँ। मैं आपको बताऊँ कि आजकल जो वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के, सबसे बड़ी रीज़न क्या दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि भई मतलब इस वक़्त मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है तो आप जाकर वापस नहीं आएँगे। मतलब हम इस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हुए कि आप जाकर वापस आ जाएँगे, और बिल्कुल होता भी ऐसा ही है। अगर 100 बंदे को वीज़े लगते हैं तो तकरीबन 90% वापस नहीं आते, वहीं पे स्लिप हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से परहेज़ किया करें। मैं मतलब हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी आपका वीज़ा है उसी को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कोई भी इल्लीगल काम ना करें। अच्छा जी, ये थी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इराक के बारे में, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।